ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। आजकल आईआईटी जैसे बड़े बड़े संस्थानों से पढ़ाई करने के बाद भी कुछ लोग ढोंग रच रहे हैं। हम तो कहते हैं कि शिक्षा इंसान को अच्छा बनाती है, लेकिन ये बात हमेशा सच नहीं होती। आईआईटी रुड़की से बीटेक करने वाला एक लड़का खुद को श्री कृष्ण का अवतार बताकर युवतियों का शोषण कर रहा था। इसका नाम है अभिषेक मिश्रा। धार्मिक प्रवचनों के नाम पर वो युवतियों को अपने आश्रम में बुलाता, गंधर्व विवाह का फर्जीवाड़ा रचाता, उन्हें नशा की लत में डालता और फिर उनका शारीरिक शोषण करता था। साथ ही उनकी अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल भी करता था। इस आईआईटीएन बाबा का आश्रम गोवर्धन के राधा कुंड में था। आखिरकार भगवान किसी के साथ अन्याय नहीं होने देते। एक हिम्मती परिवार ने आगे आकर पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने कार्रवाई की और इस फर्जी बाबा को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूरी कहानी बहुत चौंकाने वाली है। क्या पढ़ा लिखा लड़का इतना गिर सकता है? आइए विस्तार से पूरी जानकारी को आपको बताते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आईआईटी बाबा का असली चेहरा। दोस्तों, अभिषेक मिश्रा उड़ीसा के खुर्दा का रहने वाला था। उसने आईआईटी रुड़की से बीटेक किया। पढ़ा लिखा समझदार लगने वाला लड़का, लेकिन 3 साल पहले वो उड़ीसा छोड़कर मथुरा के गोवर्धन के राधा कुंड में आ गया। यहाँ उसने आश्रम बना लिया, खुद को श्री कृष्ण का अवतार बताना शुरू कर दिया और ऑनलाइन प्रवचन देने लगा। समय के साथ साथ उसके फॉलोअर्स की संख्या बढ़ती गई। अब वह युवतियों को टारगेट करता था, कहता था आध्यात्म की राह पर चलो, मैं तुम्हें गुरु बनकर मार्गदर्शन दूंगा। कई लड़कियां प्रभावित होकर उसके संपर्क में हैं। यहाँ चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से ज़्यादातर लड़कियां इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की थी, अच्छी नौकरी करती थी, अच्छे पैकेज पे काम करती थी। गंधर्व विवाह का फर्जीवाड़ा। अभिषेक युवतियों से गंधर्व विवाह का ढोंग रचता था। कहता कि ये शादी आध्यात्मिक है, कोई रस्म नहीं चाहिए, बस उसके साथ रहो। आश्रम में कई लड़कियां एक साथ रहती थी, कभी कभी दर्जन भर से ज़्यादा। कुछ लड़कियां किराए के कमरों में भी रहती थी और नियमित आश्रम में आती जाती थी। पुलिस के मुताबिक वो लड़कियों का ब्रेन वॉश करता था। पहले तो आध्यात्म की बातें करता, फिर धीरे धीरे नशे की आदत डाल देता और फिर आगे गांजे की नशे करवाता था। जब वो पूरी तरीके से काबू में आ जाती तब उनका शारीरिक शोषण शुरू कर देता था। साथ में अश्लील वीडियो भी बना लेता था। बाद में वह उन लोगों को ब्लैकमेल करता था। जब पुलिस ने छापा मारा तो आश्रम में छत्तीसगढ़ की 2 और युवतियाँ और एक युवक भी मिले। तीनों नशे के आदी थे। पुलिस ने उन्हें तुरंत नशा मुक्त केंद्र भेज दिया। अभिषेक के मोबाइल में कई युवतियों की तस्वीरें और वीडियो भी मिले हैं। पूछताछ में उसने कई राज उगले हैं। पुलिस को अब तक 24 युवतियों के संपर्क की जानकारी मिली है। इनमें से ज़्यादातर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की है। पुलिस हर एक से संपर्क में लगी है। अभिषेक के सोशल मीडिया अकाउंट और इंटरनेट हिस्ट्री की भी जाँच चल रही है। परिवारों की हताशा और संघर्ष। आपको बता दें, कुछ महीने पहले मध्य प्रदेश की एक युवती के परिवार वाले उससे लेने आए थे, लेकिन आश्रम की लड़कियों ने विरोध किया और पुलिस चौकी पर हंगामा कर दिया। परिवार खाली हाथ लौट गया। 20 दिन पहले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की 4 युवतियों के परिजन उन्हें आश्रम लेने आए। 15 दिन तक मथुरा में डेरा डाले रहे थे, लेकिन लड़कियां जाने को तैयार नहीं हुई। उन्होंने जन सुनवाई में शिकायत भी की, फिर भी तुरंत कार्रवाई नहीं हो सकी। आखिरकार 15 मई को एक युवती ने अपनी छोटी बहन के अश्लील हरकतें होने की शिकायत एसएसपी से की। उसने कहा कि बाबा ने उसकी बड़ी बहन के साथ अश्लील हरकतें की और उसे ब्लैकमेल कर रहा है। इसी शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू की और 1 जून को अभिषेक को गिरफ्तार कर लिया। कई घंटे की पूछताछ के बाद 2 जून को उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस पूछताछ में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई है। अभिषेक ने राधा कुंड में अपना मकान बनवाया तो अपनी माँ को भी वहाँ बुला लिया था। माँ कई दिनों तक उसके साथ रही, लेकिन जब आश्रम की गतिविधियाँ संदिग्ध लगी तो माँ ने इसका विरोध किया। कुछ दिन बाद वो फिर वापस उड़ीसा चली गई। बेटे की करतूत देखकर माँ का साथ छूटना खुद में एक शर्म की बात है। दोस्तों, ये मामला सोचने वाली बात है। पढ़ी लिखी अच्छी नौकरी वाली लड़कियां कैसे फंस गई? और एक साइंटिफिक टेम्परामेंट भी रखता था। ऑनलाइन प्रवचन, आकर्षक बातें, अध्यात्म को बढ़ा चढ़ाकर बताना और फिर ब्रेन वॉश करना। इस अध्यात्म के दौरान वो लड़कियों को नशा कराता, फिर उसका शोषण करता था। अब बाबा पुलिस की गिरफ्त में है। इसके बाद कई लड़कियां खुलकर सामने आ रही और अपनी शिकायतें पुलिस को बता रही हैं। पुलिस लगातार सबसे संपर्क कर रही है ताकि पूरा सच सामने आ सके। ये घटना दिखाती है कि सिर्फ साधु की पोशाक या आध्यात्मिक भाषा पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हर किसी को किसी पे भरोसा करने से पहले उसकी पूरी जांच पड़ताल करनी चाहिए और किसी भी विपत्ति के समय पुलिस से खुलकर बात करनी जरूरी होती है। एसपी ग्रामीण सुरेश चंद्र रावत ने बताया कि जांच अभी जारी है और पीड़ितों से संपर्क किया जा रहा है। अभिषेक के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज है। ब्लैकमेल, शोषण, नशा तस्करी जैसे गंभीर आरोप हैं। पुलिस अब ये भी देख रही है कि और कितने लोग इससे प्रभावित हुए हैं। आश्रम से जुड़े दूसरे लोगों की भी जाँच चल रही है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक बाबा की नहीं है। ये बताती है कि शिक्षा और बुद्धिमानी के बावजूद इंसान गलत रास्ते पर आ सकता है और दूसरी तरफ आध्यात्म के नाम पर कितना शोषण हो सकता है। अपने बच्चों, बहनों, बेटियों को सही मार्गदर्शन दें। अजनबियों पर अंधा विश्वास करने से उन्हें रोकें। थोड़ी सी सतर्कता बहुत कुछ बचा सकती है। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक करें
और अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ जरूर शेयर करें। ऐसी ही और जानकारी के लिए देखते रहें दैनिक जागरण।